नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद शिवम पर। और मैं हूं शिवम शर्मा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4। पार्ट 1, 2, 3 में हमने कुछ टर्म्स डिस्कस करी थी। उसके बाद लास्ट टाइम हमने ओम्स लॉ डिस्कस किया था एंड उससे पहले हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस क्या होता है आपका। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। हम रेजिस्टेंस को कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हमें करंट ज़्यादा मिले, कम मिले, वो सारी चीज़ें जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द फोर्थ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये देखो, ये मैं लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन यानी हाउ विल यू कनेक्ट 2 और 3 और एनी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स टू गेट द मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट। ज़्यादा करंट चाहिए या कम करंट चाहिए, उसके लिए हम रेजिस्टेंस को जो है कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बड़ा इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसमें। रेजिस्टेंस जो है दो तरह से कंबाइन होती है, एक तो भैया सीरीज में और एक पैरेलल में। सीरीज में कैसे? सीधा सीधा। पैरेलल में कैसे? आमने सामने। पैरेलल लाइंस आपने देखी है मैथ्स में। तो पहला कनेक्शन सीरीज में। अब अगर हमें इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस, अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो हम उसको कनेक्ट करेंगे कैसे? सीरीज में। और अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। मान लो आपके पास 6 ओम के दो रेजिस्टर हैं। 6 ओम के दो रेजिस्टर से आपको क्या करना है, जो आपको पूरा ओवरऑल रेजिस्टेंस चाहिए वो 6 से भी ज़्यादा चाहिए, तो हम उसको दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। अगर मुझे दोनों से भी कम चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको नोट कर लेना मैंने क्या बोला। अगर 6 ओम के रेजिस्टर है और उससे ज़्यादा चाहिए तो हम उसको कनेक्ट करेंगे सीरीज में। अगर 6 ओम के रेजिस्टर है उससे भी कम चाहिए तो हम उसको कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में। एक बार मैं आपको दो रेजिस्टेंस कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। सीरीज, वैसे डायग्राम भी है, ये देखो, ये सीरीज है जिसमें आमने सामने साथ साथ जो है हमने ऐसे कनेक्ट किए हुए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। दूसरा पैरेलल। पैरेलल में भैया मैंने बोला आमने सामने, बगल में, है ना, सामने वाली खिड़की में, उस टाइप से बिल्कुल सामने जो होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। पैरेलल लाइंस आप लोगों को अच्छे से पता है आपके मैथ्स में। तो इस तरह से हम सीरीज पैरेलल करते हैं और ऐसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं कनेक्ट करके और घटा भी सकते हैं। और कैसे, किससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? अपनी जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। अगर मेरे पास 6 है तो मुझे 6 से भी ज़्यादा चाहिए, 6 है, मुझे 6 से भी कम चाहिए, तो मैं उस हिसाब से कनेक्ट कर लूँगा। ओके, बाकी हम आगे करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे सीरीज का। मैं पहले आपको सीरीज का बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का बताऊंगा। ओके, सीरीज में सबसे पहली बात फिर वही जो मैंने बोली कि अगर दो रेजिस्टेंस आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो और आपको इक्विवेलेंट उससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप उसको सीरीज में कनेक्ट करोगे। सेकेंड पॉइंट आप देखो, फर्स्ट पॉइंट मैंने वहां बता दिया। सेकेंड पॉइंट क्या है? व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन रेजिस्टेंस हैज अ डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस है और मैंने उनको सीरीज में कनेक्ट किया है तो उन दोनों रेजिस्टेंसेस की अपनी अपनी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग होगी। ओके, सेकेंड पॉइंट, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। जितना करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है उतना ही करंट जो है वो दोनों रेजिस्टर्स या तीनों रेजिस्टर जितने भी कनेक्ट है उनके थ्रू जो है फ्लो करेगा। ये चीज़ अभी और क्लियर हो जाएगी, आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अब ये देखो, ये आपका सिंपल सर्किट जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसमें मैंने तीन रेजिस्टेंस लिया, R1 लिया, R2 लिया, R3 लिया। अब आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के दो फीचर्स याद रखने हैं। क्या क्या? एक तो सेम I, करंट सेम, दूसरा डिफरेंट V, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। अब मैंने मान लो यहाँ पे 25 वोल्ट ले लिया, तो इसके अंदर अलग पोटेंशियल होगा, इसके अंदर अलग होगा, इसके अंदर अलग होगा। 25 नहीं होगा तीनों के अंदर। मान लो करंट मेरा 10 है तो इसके अंदर भी 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर भी 10 एम्पियर, इसके अंदर भी जो है 10 एम्पियर ही करंट फ्लो करेगा। जैसे यहाँ पर आई है तो सबके अंदर आई फ्लो करेगा। तो पहली चीज मैंने क्या सीखी सीरीज में कि भाई करंट जो है वो जितना सर्किट में होता है उतना इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में कनेक्ट होता है।
और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस जो है अलग हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं पैरेलल का केस। अब ये है वही रेजिस्टर्स है मेरे पास, अब मैंने उनको कैसे कनेक्ट किया पैरेलल में। अब वही पहली बात याद करो, अगर पैरेलल में कनेक्ट होगा तो रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा, बिल्कुल। व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। ध्यान देना, उसमें क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग था, बट इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका सेम रहेगा सारे रेजिस्टेंस में। उसके बाद वहां पे क्या था, करंट सेम था, सारे रेजिस्टेंसेस का जो करंट था वो सेम था, बट यहाँ पर क्या है, करंट डिफरेंट हो जाएगा। तो बिल्कुल अपोजिट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। यस, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अब जैसे मैंने यहाँ पर भी 3 रेजिस्टर ले लिए, वही R1 R2 R3। अब मान लो यहाँ पर भी जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो आपका 30 वोल्ट था, तो इसमें भी 30 जाएगा, इसमें भी 30 जाएगा, एंड इसमें भी जो है आपका 30 वोल्ट्स जाएगा। करंट अगर यहाँ पर 10 है या फॉर एग्जांपल 20 एम्पियर है, तो इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा और इसमें अलग जाएगा। 10 20 जो है यहाँ से आप ये कह सकते हो कि वो डिवाइड हो जाएगा आपस में। अच्छा, जो पूरा फाइनल में होगा ना, जैसे आपने देखा यहाँ पर भी आई है एंड यहाँ पर भी आई है, फाइनल में सेम रहेगा बट वहाँ पर जो है अलग हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। जो बातें मैंने आपको बताई है वो आप याद रखो। हम एक सीरीज कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी। सबसे पहले सीरीज का करते हैं। सीरीज का देखो, आपको पता है जो वोल्टेज है, वोल्टेज वी मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। सीरीज की बात करो तो वी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, एंड आई क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब अगर मैं सर्किट की बात करूँ, इन द होल सर्किट, in the whole circuit Vs equals to IRS as per Ohm's law। अच्छा, यहाँ पर S क्या है, S कुछ नहीं है, S का मतलब सीरीज में कनेक्ट है, मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। V इक्वल्स टू आई आर होता है जब वोल्टेजेस हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस का, तो मैंने उसको Vs इक्वल्स टू आई आर एस लिख दिया। अच्छा, मैंने I में S नहीं लगाया, क्योंकि आई, चलो आई में भी अगर यहाँ पर लगा लो आप, एस लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखो, मैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब जो R1 में जो वोल्टेज आएगा मैंने उसको V1 से डिनोट कर दिया, जो R2 में जाएगा वो V2 से, और जो R3 में जाएगा वो V3 से। अब इसको आप लिख देना यहाँ पर, वोल्टेज अक्रॉस R1 रजिस्टर, जो R1 रजिस्टर में वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V1। ऐसे ही हम ले लेंगे वोल्टेज अक्रॉस R2 रजिस्टर, वो आपका हो जाएगा V2, एंड वोल्टेज अक्रॉस R3 रजिस्टर वो आपका हो जाएगा V3। अब आप V1 निकालो, V1 आपका क्या होगा, V का मतलब I यार। अब मैंने आपको क्या बोला, I सेम रहेगा, जो सर्किट का है तो IS ले लो, IS है तो IS R1, V2 में कौन सा होगा, IS R2, और V3 में आपका IS R3। इसमें बस एक ही फंडा है कि वोल्टेज अलग, करंट सेम। अब जो टोटल वोल्टेज होगा, टोटल वोल्टेज तो तीनों का सम ही होगा। टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज, या फिर इसको इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल वोल्टेज का हमने यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव किया था, Vs इक्वल्स टू IS RS। तो इसको जो है हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, IS RS इक्वल्स टू IS R1 प्लस IS R2 IS R3। देखो इसमें छोटी छोटी चीज़ें और है, ये जैसे डेरिवेशन है तो आप इसको फर्स्ट से डिनोट कर सकते हो, इसको सेकंड से, इसको थर्ड से, एंड इसको फोर्थ से। उसके बाद आप यहाँ पर जो है एक छोटी सी लाइन लिख देना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, पूरा लिख देना, मैं आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट लिख के दिखा रहा हूँ, तो वो आपका प्रॉपर कंप्लीट वहाँ आ जाएगा। अब आप देखो IS तो सब में है, तो IS को तो जो है मैं कैंसिल कर सकता हूँ, IS यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो आपका जो RS का जो फॉर्मूला बना, दैट इज RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब क्या है, मतलब वेन एवर द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उनकी रेजिस्टेंस आप तीनों को ऐड करके निकाल सकते हो। एग्जांपल देखो, अगर मैं कहता हूँ मैंने आपको एक 5 ओम का रेजिस्टर दिया, एक 6 ओम का रेजिस्टर दिया, और एक मैंने 12 ओम का रेजिस्टर दे दिया, तो मैंने बोला सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, सर्किट रेजिस्टेंस
सर्किट रेजिस्टेंस जो हुआ वो मेरा फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मैं इन तीनों को जो है ऐड कर दूंगा, 5 प्लस 6 प्लस 12 विच इज 23 ओम। तो आप देखो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो मैंने आपको सबसे पहली बात बताई थी कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो सीरीज में ये जो है आपकी छोटी सी डेरिवेशन है, कई बार एग्जाम में आ जाती है। आइए अब हम सेम डेरिवेशन देखते हैं पैरेलल की। पैरेलल में आप देखो क्या होगा, वी एस जो है वी पी ले लेते हैं हम यहाँ पर, वी पी जो है आपका सेम रहेगा क्योंकि वोल्टेज जो है सेम रहती है, और आई पी जो है वो अलग हो जाएगा, करंट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। ये आपको लिख के नहीं आना, ये आपको पूरी एक लाइन में लिखना है, वैसे डेरिवेशन के बीच में यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। देखो वी आई क्या ले रहे हो वो आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, वोल्टेज अक्रॉस द होल सर्किट Vp इज इक्वल टू अगेन सेम फॉर्मूला Ip Rp। तो इसको मैं फर्स्ट दे देता हूँ, चलो लिख देता हूँ अक्रॉस द सर्किट, पूरे सर्किट की जो है हम बात कर रहे हैं। अब आप देखो V1 जो होगा वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर 1, जो रजिस्टर 1 में जो वोल्टेज रजिस्टर 1 ले लो या फिर R1 ले लो जो फ्लो कर रही है, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो V1 इक्वल्स टू I1 R R1, V1 इक्वल्स टू I1 R1, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर 2, तो ये आपका R2 हो जाएगा, तो V2 इक्वल्स टू I2 R2। ऐसे ही मैं जो है थर्ड भी निकाल लूँगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर 3 R3, ये मैं रजिस्टर को डिनोट कर रहा हूँ बस, V3 इक्वल्स टू I3 R3। अब भाई मैंने बोला V तो सेम होता है, तो सब में मैं VP भी लिख सकता हूँ, V1 V2 V3 की जगह इसको भी VP कर देते, इसको भी VP कर देते, VP कर देते हैं। अब आप देखो यहाँ पर जो करंट होगा, करंट थ्रू होल सर्किट, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर मुझे करंट का फॉर्मूला निकालना हो तो V बाय आर हो जाएगा, VP बाय RP, तो होल सर्किट का जो करंट होगा वो VP बाय RP हो जाएगा। तीनों का एडिशन होना चाहिए, तो I1 जो होगा VP बाय R1, I1 जो होगा आपका VP बाय R1 प्लस VP बाय R2 प्लस VP बाय R3। एक लाइन में इसमें और आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ जिसको समझ में आ रही हो, IP मतलब फुल सर्किट का जो करंट है I1 प्लस I2 प्लस R3, इसकी वैल्यूज जो है मैंने ऊपर से सब्स्टिट्यूट करी है। ओके, अब आप देखो यहाँ पर VP जो है आपका कॉमन है, सब में है, तो इसको जो है हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो आपका फॉर्मूला बना है 1 बाय RP इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जब भी हमारे तीन रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो हम ऐसे जो है रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं पूरे सर्किट का। एग्जांपल देखो, एग्जांपल ले लो 6 ओम, 3 ओम और ये 9 ओम, तीन रेजिस्टर है। अब भाई मुझे ये मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो मुझे इनका निकालना है 1 बाय RP निकालना है, तो 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 9, इसको आप सॉल्व कर लो, इसका जो एलसीएम आएगा आपका 18 आ जाएगा। 3 प्लस 6 प्लस 2 69 टू 11 ओवर 18, 11 ओवर 18 ये 1 बाय RP है, अगर RP आप निकालोगे तो 18 ओवर 11, तो ये आपका 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अब आप देखो 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट मैं आपको एग्जैक्ट बताया तो 76, 1.6। अब 1.6 ओम देखो आपके जितने इंडिविजुअल हैं 6, 3 और 9 तीनों से कम है। तो ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि पैरेलल में इंडिविजुअल से भी कम हो जाती है रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ तक जो है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार रिवाइंड करो, दोबारा देखो, थोड़ा सा बुक में से देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये फंडा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यही बातें हम उसमें यूज़ करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे फंडा नहीं देखते, वो क्या करते हैं फॉर्मूला रट लेते हैं, आर एस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, RP 1 बाय RP इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। नहीं, वो चीज़ काम नहीं करेगी आपकी। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देखो क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक लैंप, एक लैंप इन्होंने लिया है हुज रेजिस्टेंस इज
20 ओम इसका जो रेजिस्टेंस है, जो यहाँ पर लैंप लगा हुआ है इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, यहाँ लिख देता हूँ मैं। और एक इन्होंने लिया है कंडक्टर, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम, लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी 4 ओम, ये 20 ओम। ओके, दो रेजिस्टेंस ले लिए। देखो अपने जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उनके अपने रेजिस्टेंसेस होते हैं। आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट की जो है यहाँ पर हमारी बैटरी लगी हुई है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप देखो रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं, एज रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर रेजिस्टेंस मेरे सीरीज में कनेक्ट है, मुझे पता है आर एस क्या होता है, R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 है, R1 मेरा है 4 ओम, R2 मेरा है 20 ओम, तो मेरा जो RS आ गया वो अब मेरा आ गया 24 ओम। बहुत इजी था, दोनों को ऐड करना था। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, करंट थ्रू द सर्किट। अब पूरे सर्किट की बात कर रहा है वो, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मुझे पता है, पूरे सर्किट की बैटरी का मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं ओम्स लॉ लगाता हूँ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हिसाब से मुझे पता है V इज इक्वल्स टू आई आर। मुझे I निकालना है तो I का मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V ओवर R। V मुझे पता है 6 है, R मुझे पता है 24 है, तो विच इज़ 1/4। तो पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा दैट इज 0.25 एम्पियर्स। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। ओके, पूरे सर्किट का पोटेंशियल 6 वोल्ट है। अच्छा, मैंने आपको सीरीज में क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ओके, तो अब 4 ओम का आपको निकालना है। अब देखो मुझे पता है, अगर मैं सिर्फ कंडक्टर की बात करूं, मैं पहले कंडक्टर का केस लेता हूँ। कंडक्टर में मुझे पता है जो मेरा आई फ्लो कर रहा है, आई मेरा सेम रहता है सीरीज सर्किट में, तो 0.25 ही फ्लो करेगा। उसके बाद रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का रेजिस्टेंस मेरा 4 ओम है। बस मेरे पास आई आर है, वी आर, वी इज इक्वल्स टू आई आर, उस पर्टिकुलर का भी मेरे पास आ जाएगा 1 वोल्ट। 0.25 इंटू 1 विच इज 1 वोल्ट। तो ये मेरा आ गया कंडक्टर का। दूसरा मुझे निकालना है लैंप का। लैंप में भी जो आई होगा कितना होगा, बताओ बताओ बताओ। लैंप में भी जो आई होगा वो सेम होगा, 0.25। भाई सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में करंट जितना सर्किट में उतना ही रेजिस्टेंस में, सिंपल। और आर जो आपका दे रखा है कंडक्टर का नहीं, लैंप का, 20। तो 0.25 इंटू जो है 20, यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो है आपके मार्क्स कट सकते हैं। इंटू 20 ओवर 100, 4 5 20, तो ये आपका आ गया 5 वोल्ट। अच्छा, आप एक चीज़ वो नोट करिए आपने, दोनों मैंने V निकाले 1 और 5, और 1 और 5 कितना होता है मेरा 6, वही मेरा टोटल है। तो यहाँ पे जो है मेरा वेरीफाई भी हो गया कि ठीक है। तो ऐसे जो है देखो सीरीज सर्किट में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में मुझे सर्किट दिया हुआ, यहाँ पर जो है मुझे सर्किट में देखते ही पता लग रहा है कि जो मेरा R1 R2 R3 है वो तीनों यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल में करंट सेम नहीं रहता, वोल्टेज सेम रहती है। वही चीज़ को ध्यान रखते हुए मैं करता हूँ 5 10 30, 5 10 30 जो है मेरे वैल्यूज़ है। R1 का 5 है, ये मैं लिख लेता हूँ एक बार ताकि मुझे इजी रहेगा। R1 मेरा 5 है, उसके बाद R2 जो है वो मेरा 10 ओम है, एंड R3 जो है मेरा 30 ओम है। देखो आपके पास बहुत स्पेस होता है तो आप आराम से इसको लिख सकते हो, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। कनेक्ट किया है 12 वोल्ट, तो यहाँ पर जो है ये 12 वोल्ट बैटरी है, मतलब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ V इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। और V किसका, सबका, क्योंकि पैरेलल है वोल्टेज तो सेम रहेगा, सब में 12 फॉलो करेगा। तो अब मुझे सबसे पहले यहाँ पर निकालना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर का करंट निकालना है। तो पहले मैं जो है R1 की बात करता हूँ। अगर रजिस्टर 1 की मैं बात करूँ, R1 सबसे पहले तो मेरा R1 में R क्या है 5 ओम, उसके बाद V क्या है 12 वोल्ट। तो लगा लो V इज इक्वल्स टू आई आर। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है I। तो I इक्वल्स टू V ओवर R। V क्या है आपका 12 और R क्या है 5, 12 ओवर 5 विच इज 2.4 एम्पियर्स। तो इसमें जो है 2.4 एम्पियर्स फ्लो करेगा। ऐसे ही मैं R2 का भी निकाल सकता हूँ और R3 का भी निकाल सकता हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। R2 का आप देखोगे, R2 में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, तो V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V बाई आर।
अब V जो है वो सेम रहेगा 12, सेकेंड जो रजिस्टर है वो है 10, तो ये आपका आ गया 1.2 एम्पियर। उसके बाद R3 आप निकाल सकते हो V इक्वल्स टू आई आर, अगेन सेम फॉर्मूला, I इक्वल्स टू V सेम 12/30 है, देख लेते हैं एक बार, हाँ जी 30 है, 12/30 विच इज 0.4 एम्पियर। देखो 12 को 3 से काटोगे 4 आ जाएगा, 4/10 इज 0.4। तो ये मेरे I1 I2 I3 आ गए, मतलब I1 अक्रॉस R1, I2 अक्रॉस R2 एंड I3 अक्रॉस R3। अब मुझे निकालना है टोटल करंट। टोटल करंट के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इन तीनों को ऐड कर दो, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो पहले मैं यही कर देता हूँ। बी पार्ट है ये मेरा टोटल करंट। टोटल करंट मैं तीनों को ऐड करके निकाल सकता हूँ, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, जो आपका हो जाएगा 4 एम्पियर्स। 4 एम्पियर्स जो है मेरा ये हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, 1.6 2.4x, यस 4 एम्पियर। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, मैं पहले सी पार्ट कर लेता हूँ। सी पार्ट में मुझे निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, बिल्कुल एक ही बात है, ठीक है जी। पैरेलल में कनेक्ट है तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको सॉल्व कर लो, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, इसका एलसीएम जो आएगा 30 आएगा। 30 आप डायरेक्ट ले सकते हो, 6 प्लस 3 प्लस 1, 6 3 9/10, 10/30। अच्छा, ये 1/RP आया है मेरा, RP नहीं आया है। अब RP मेरा क्या आएगा, RP इज 3 यूनिट ओम। तो 3 ओम जो है वो मेरा पूरे सर्किट का रजिस्टर है। अच्छा, मैंने आपको बताया था करंट का एक और तरीका है। करंट का ये तरीका है, मैंने पूरे सर्किट की बात कर रहा हूँ, होल सर्किट का मेरे पास रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, तो क्या मैं ओम्स लॉ लगा के वो नहीं निकाल सकता आपका करंट? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। V इज इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू V बाई आर, आई इक्वल्स टू V बाई आर। V आपका क्या है, V आपका यहाँ पर दे रखा है 12, तो 12/3 विच इज 4 एम्पियर्स। एक बार देख लेते हैं, पहले मेरा 4 ही आ रहा था या कुछ हो रहा था, यहाँ पर मेरा 4 आ रहा है और यहाँ पर मेरा 4 आ रहा है। तो ये दोनों तरीकों से मेरा यहाँ पर कंफर्म भी हो गया। देखो, अगर आपने ये निकाल लिया तो उसके बाद तो वो जस्ट 5-10 सेकंड का काम है, तो वो भी आप निकाल के एक बार देख लो, निकाल के मत दिखाओ बट खुद देख लो, एटलीस्ट आपका कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप थर्ड पार्ट पहले कर लेते तो भी आपका काम अच्छा आराम से चल जाता। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखोगे आपके पास 5 रजिस्टर है, जिसमें से R1 R2 जो है मेरा पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में इसको लिख लेता हूँ। उसके बाद R3 R4 एंड R5 भी जो मेरा है पैरेलल में कनेक्ट है, बट इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपस में वो मेरा सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। मतलब R1 R2 से जो मेरा कॉम्बिनेशन बनेगा वो मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं पूरा सर्किट ही आपको बना के दिखाता हूँ। ये मेरा ए ऐसे का ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस माइनस। ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, बट मैं अभी सॉल्व करूँ तो मैं इसमें जो है वैल्यूज़ भी जो है मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। यहाँ पर जो है मेरी बैटरी है, कुछ हो गया शायद, ये माइनस प्लस। अब आप देखो, ये R1 एंड R2 का कॉम्बिनेशन है, R1 एंड R2, और ये R3 R4 एंड R5 का कॉम्बिनेशन है। अब हम इसको कॉम्बिनेशन को हमने बना तो लिया, अब हम इसकी वैल्यूज डाल के पहले हम निकाल लेते हैं। जैसे R1 और R2 आपका 10 एंड 40 है, तो अगर मुझे R1 एंड R2 का इक्विवेलेंट निकालना हो, मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो कैसे आएगा, दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो 1/10 प्लस 1/40, 1/10 प्लस 1/40 इसका आ जाएगा 1/, इसको मैं RP से डिनोट कर लेता हूँ, 1/10 प्लस 1/40। आप इसको सॉल्व करोगे, 40 आपका एलसीएम आ जाएगा, 4 प्लस 1 5/40, ये आपका 1/RP आ गया, जहाँ से मैं RP निकाल सकता हूँ अपना 8 ओम। तो ये जो है आपका, ये आपका RP है जो कि आपका आया है 8 ओम। ओके, अब मुझे R3 R4 एंड R5 का निकालना है। R3 R4 R5 मुझे कितने दे रखे हैं, 30 20 एंड 60, 30 20 एंड 60, तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। तो इसका भी जो एलसीएम, इसको मैं RS से डिनोट कर लेता हूँ या RP2 से डिनोट कर लेता हूँ।
60 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो ये आपका जो है 2 + 3 + 1 ओवर 60, ये मेरा आ जाएगा 1/rp2। तो जो मेरा rp2 है वो मेरा क्या आ जाएगा, 3 2 5 6 10 ओम। तो ये जो है मेरा 10 ओम। अब ये दोनों आपको क्लियरली दिख रहे हैं, ये दोनों आपके जो है सीरीज में कनेक्ट है, ये पैरेलल में कनेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सर्किट में पूरे एक ही आ रहे। देखो ऑल्दो ये आमने सामने है, बट ये पैरेलल और ये पैरेलल में फर्क है, ये उसी सर्किट के पास में है, बट ये तो पूरे एक ही सर्किट में है। तो ये आपस में सीरीज में कनेक्ट है। जो मेरा टोटल आर आएगा अक्रॉस सर्किट, वो मेरा क्या आ जाएगा, आरपी प्लस rp1, मतलब आरपी मेरा क्या दे रखा है, आरपी देगा 8 + 10 विच इज 18 ओम्स। 18 ओम्स जो मेरा है टोटल रेजिस्टेंस आ गया पूरे सर्किट का। अब आपके पास कुछ नहीं निकालना, अब टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल करंट, टोटल वी मुझे पता है, वी मेरा क्या है, वी मुझे गिवन है कैलकुलेट 12 मेरा वी है, तो 12 हम यहाँ पे ले लेते हैं बी पार्ट। v = IR, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, v मेरा 12 है, i मुझे पता नहीं है, निकालना है, और ये मेरा 18 है। तो i मेरा क्या आ गया, 12/18 विच इज 6 2 12, 6 3 3/2। फिर आप इसको डेसिमल में निकालोगे तो 0.67 एम्पियर अप्रॉक्स। तो ये मेरा जो है ऐसे आई आ जाएगा। तो ये देखो, ये पूरे कॉम्बिनेशन था, पैरेलल और सीरीज का पूरा कॉम्बिनेशन था, बट इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट आते हैं। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। ये आपका फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे वर्ड्स का ध्यान रखना है, इसने जज बोला है, इसने फाइंड नहीं बोला। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 1 ओम और 10⁻6 ओम को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब जज करना है, निकालना नहीं है। निकालना होता तो मैं 1/1 + 1/10⁻6 कर देता, बट जज करना है। जज का मतलब है मुझे बस बताना है कि कितना के बीच में होगा, उसकी रेंज बतानी है। अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मस्ट बी लेस देन 1 ओम, क्योंकि मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताया है कि जो भी 2 या 3 या 4 जितने भी कनेक्टेड है, जो इक्विवेलेंट आएगा उन सब में से जो लोवेस्ट है उससे भी कम आएगा। तो यहाँ पर जो आपका इक्विवेलेंट होगा 1 से कम। सेकंड में देख लो, सेकंड में सबसे लोवेस्ट अगेन 1 है, तो सेम आंसर जो है आपका बी पार्ट का भी हो जाएगा। ये सारे आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, कुछ कुछ इधर उधर से हैं, बाकी आपके मोस्टली जो है एनसीईआरटी के ही हैं। ओके, तो इसमें आपको जज करना था बस, व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर सीरीज में होता तो मैं ये लिख देता कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मस्ट बी मोर देन 10⁻6, मतलब जो सबसे बड़े वाला है उससे भी ज़्यादा होगा, और इसमें लिख देता सेम मस्ट बी मोर देन 10⁻6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखो वो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सोर्स। कुछ भी नया नहीं है क्वेश्चन में, 3 रेजिस्टेंस लिए, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो मैं R1 ले लेता हूँ 100, R1 मैंने ले लिया 100 ओम, R2 मेरा दिया हुआ है 50 ओम एंड R3 जो है वो मेरा है 500 ओम। तीनों को कनेक्ट कैसे किया है, पैरेलल में। यहाँ पर हम छोटा सा लिख लेते हैं पैरेलल, जिससे कि हमें याद रहे। उसके बाद आपका जो V है वो आपका दिया हुआ है 220 वोल्ट, जो आपकी डोमेस्टिक पावर सप्लाई होती है उसकी भी वोल्टेज 220 वोल्ट होती है। ओके, तो अब आपको निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंस। मतलब उसने बोला कि उसकी रेजिस्टेंस निकालनी है इलेक्ट्रिक आयरन की जो सेम सोर्स ले, तो मतलब इसकी इक्विवेलेंट निकालनी है आपको। पैरेलल में कनेक्ट है, इक्विवेलेंट कैसे आएगी, 1/Rp equals to same 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, 1/100 + 1/50 + 1/500। तो 500 इसका जो है एलसीएम आ जाएगा, ये 5 + ये 10 + ये 1 विच इज 16 ओवर 500। तो अगर आप इसको रेसिप्रोकेट करोगे कि मुझे आरपी चाहिए 1/Rp नहीं चाहिए, तो मैं 500/16, तो ये मेरा जितना भी आएगा सॉल्व करके 16 2 32 180, 16 आपका 9 सॉरी 16 3 ये गलत हो गया थोड़ा सा, 48 20 16 1 16 40 16 2 32 80 16 5 80। कई बच्चों को तो मैंने देखा है 16 की टेबल भी नहीं आती 10th में,
भाई कम से कम टेबल करोगे तो आपकी ही क्या, देखो टेबल के बिना भी काम चलेगा, ऐसी बात नहीं है काम नहीं चलेगा, काम तो चल जाएगा। वो कहते हैं मल्टीप्लिकेशन के देख लेंगे, बिल्कुल आप देख लोगे, बिल्कुल सही हो, बट टाइम कहाँ से बचाओगे, टाइम भी तो बचाना बहुत जरूरी है आपके पेपर में। तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 31.25 ओम, मतलब दूसरे वे में मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक आयरन का, जो सेम करंट ले कनेक्टेड टू सेम सोर्स, तो वो 31.25 ओम ही होगा। वट इज द करंट थ्रू इट, टोटल रेजिस्टेंस मुझे पता है, टोटल वी मुझे पता है, टोटल वी मेरा ये है, टोटल रेजिस्टेंस मुझे पता है, करंट निकालना है, करंट निकाल लो, सेम ओम्स लो अकॉर्डिंग टू ओम्स लो। V इक्वल्स टू आई आर, तो मैं सीधा यहाँ पर I का फॉर्मूला लिख देता हूँ, विच इज V बाय आर। वी में दिया 220 ओवर 31.25। अब आधे बच्चों की हालत यहीं खराब हो जाएगी, कैलकुलेशन कैसे हो, पॉइंट हटाओ 100 लगा दो, 25 से कर दो सीधा, 21 525 62 टू ज़ा 50 125 5 ज़ा 25 4 ज़ा, अगेन 5 से कर दो, 5 टू ज़ा 10 25 5 25 5 4 ज़ा 20 5 4 ज़ा 20 44 4 ज़ा 44 ज़ा 160 4 4 ज़ा 16, तो 176 ओवर 25 डिवाइड कर दो, 25 7 ज़ा 175 125 फोर 7.04 एम्पियर जो है आपका करंट फ्लो करेगा इन द पैरेलल सर्किट। पूरे सर्किट की जो है हमने बात करी है। ओके, तो ये आपके फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी दो जो है सेट में है, उसमें बोला है हाउ कैन थ्री रजिस्टर ऑफ 2 ओम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम। भाई मुझे उसने 3 रजिस्टर दे दिए, उसने कहा एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है और एक 6 ओम का है। मुझे उनको ऐसे कनेक्ट करना है कि मुझे 4 ओम जो है इक्विवेलेंट मिले, मतलब मुझे सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं कॉम्बिनेशंस तो आपको ऑलमोस्ट गेस ही करना है आप कह सकते हो, बट थोड़ा सा स्मार्ट गेस करेंगे। स्मार्ट गेस कैसे होता है, अब मुझे पता है कि मैं 2 और 3 को कनेक्ट करूंगा पैरेलल में तो 2 3 से कम आएगा, तो अगर मैं 2 3 से कम आएगा उसको मैं 6 में ऐड करूँगा तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, सीरीज में ऐड करूँगा तो। इस टाइप से मुझे गेस करना है। तो मुझे देखो यहाँ पर देखते ही पता लग रहा है कि अगर मैं 2 3 और 6 को 3 एंड 6 को मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, 3 प्लस 1/6, तो ये मेरा आ जाएगा 3/6 3/6। अगर मैं यहाँ से, ये मेरा 1/RP आ रहा है, अगर मैं RP निकालूंगा तो RP मेरा आ गया 2 ओम, और 2 को 2 के साथ सीरीज में कर दो तो अब मेरा टोटल जो आ जाएगा वो मेरा 2 प्लस 2 विच इज़ 4 ओम, और 4 ओम ही जो है मुझे चाहिए था। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को जो है मेरा, पहले मैंने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और जो मेरा इनसे आया वो मेरा इन दोनों को मैंने जो है सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे मुझे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने हैं। 1 वाला जो है मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप लोग करो, सॉल्व करके देखो, नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, अदरवाइज हो जाएगा, ऐसा ना करने वाला इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट रूल भी इजी लग रहा है मुझे। उसने बोला है व्हाट इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स। अगर ये नहीं आता तो वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से देख लो भैया। उसने बोला है हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है। हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब आएगा, सीरीज में आएगा, सीरीज में कनेक्ट कर दो सबको, तो हाईएस्ट कितना आ सकता है, सबको प्लस कर दो, 24 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4। इसको तो मुझे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, वैसे ही पता होना चाहिए, 4 8 12 24। ये है आपका 7th क्वेश्चन। तो सीरीज में अगर मैं सबको कनेक्ट करता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 24 प्लस 12 36 प्लस वो 40 48। तो जो मेरा मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहेगा वो मुझे जब ही मिलेगा जब मैं इन सबको सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा, यही मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, इसको मैं मैक्सिमम भी लिख सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे लोवेस्ट बताना है या मिनिमम बताना है, तो इन चारों को मैं कैसे कनेक्ट कर लूँ, पैरेलल में कनेक्ट कर लो। तो सेकेंड पार्ट जो है मेरा पैरेलल या फिर मिनिमम, तो आपका 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, पहले लिख दिया 1/12। 24 इनका एलसीएम आएगा 6 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 6 3 9 प्लस 1 10 12 12/24। ये मेरा आया है 1/RP। तो जो RP आएगा वो मेरा आ जाएगा, मैं RP इसलिए बोलता हूँ कि रजिस्टर इन पैरेलल, उससे थोड़ा सा पता लग जाता है, 2 ओम। अब आप देखो तीनों से कम है 2, और बहुत कम है चारों से, 4 रजिस्टर चारों से कम है, तो ये अगर मुझे लोवेस्ट चाहिए तो मेरा 2 और हाईएस्ट चाहिए तो 48। लोवेस्ट में मेरा 2 आ जाएगा एंड हाईएस्ट में मेरा आ जाएगा
48। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था आपका 7th क्वेश्चन। इतने ही न्यूमेरिकल सफिशिएंट है अगर आपको कंसेप्ट समझना है। बाकी कंसेप्ट को अच्छा करने के लिए तो आप कितने भी जो है और कर सकते हो। तो आप और थोड़े न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। ये मैंने ऐसी एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और सॉल्व आपको बताए हैं। आप एनसीईआरटी के बैक में काफ़ी न्यूमेरिकल्स है, उसमें भी यही कंसेप्ट लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे भाई सर आपने सीरीज भी बता दिया, पैरेलल भी बता दिया, बट यूज कौन सा होता है? और डोमेस्टिक में हमारे घरों में जो बिजली चल रही है उसमें कौन सा यूज होता है? तो बच्चों मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ज़्यादा यूज होता है। पैरेलल के थोड़े से बेनिफिट्स है, ये मैंने आपको पूरा टैबुलर फॉर्म में दिया है। ये आपको पूरे नोट्स भी मिल जाएंगे। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको जो है फ्री नोट्स मिलेंगे इसके सबके। जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा मैं उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग फ्री में इनको ले सकते हो। एंड ये नोट्स सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद आपको कोई बुक्स करने की जरूरत नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस करने की जरूरत जरूर है। वो भी अगर आप एनसीईआरटी से करते हो तो एग्जाम्स में आपके सीबीएसई में 90 अबव पक्के हैं। अगर इन नोट्स को एनसीईआरटी का सिर्फ करते हो विदाउट गोइंग फर्दर इनटू एनी बुक। ओके। और जिसको ज़्यादा कंसेप्ट समझना है, 11th-12th में साइंस लेने का एम है, वो एग्जाम्पलर भी कर सकता है। अब आप देखो सीरीज पैरेलल की यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं ना, सीरीज सर्किट, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन नो अदर अप्लायंस आल्सो स्टॉप वर्किंग। अगर आप काफ़ी सारे बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट कर दोगे, उसमें से एक बल्ब भी खराब हो गया ना, तो आपका चलेगा ही नहीं। ये होता था अगर आप लोग, तो चलो अभी अभी के टाइम पे देख रहे हो, अब तो एडवांसमेंट हो गई है। पहले जो दिवाली पे जो हम लोग लड़ियाँ लगाया करते थे, आजकल तो लोग बाहर से लगवा लेते हैं, हम लोग तो खुद लगाते थे पहले। तो उसमें अगर एक बल्ब खराब हो जाता था तो पूरी लड़ी जो है वो खराब हो जाती थी। तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन था। तो सीरीज में क्या होता है, अगर एक अप्लायंस ने काम करना बंद कर दिया तो आपका पूरा सर्किट जो है ब्रेक हो जाएगा। उसको ढूंढने में कितना टाइम लगेगा। वहां पर काम आता है पैरेलल। पैरेलल में क्या है, पैरेलल में अगर एक अप्लायंस खराब हो भी जाए तो बाकी सारे जो अप्लायंस है वो चलते रहते हैं। इफ अ नंबर ऑफ बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इफ वन बल्ब गेट्स फ्यूज्ड, तो बाकी जो रिमेनिंग बल्ब्स है वो जलते रहेंगे और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आपका फ्यूज है। तो अब आप यहाँ पर खुद बताओ कि कौन सा बेटर है, सीरीज या पैरेलल? ऑब्वियसली पैरेलल कॉम्बिनेशन। घर में भाई एक बल्ब खराब हो गया तो पूरे घर की तारे थोड़ी उतारते फिरोगे। ओके, तो ये आपका फर्स्ट एडवांटेज है। सेकेंड देखो, इन अ सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ सेपरेटली। अगर सारे बल्ब्स या फिर सारे अप्लायंस एक ही स्विच से कनेक्ट है, अब आपके घरों में क्या अलग अलग स्विच है, हर रूम के अलग है, बाथरूम का अलग है। अगर पैरेलल में कनेक्ट होगा तो एक ही स्विच से ऑन होगा, एक ही स्विच से बंद होगा। बट ऐसा नहीं करना है हमें, हमें तो अलग अलग स्विच चाहिए। कभी किसी का चलाना है, कभी किसी को बंद करना है, तो पैरेलल। ई पैरेलल में देखो, ईच इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच ड्यू टू व्हिच इट कैन बी टर्न्ड ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंस। तो अब यहाँ पर भी आप देखो कौन सा बेटर है, ऑब्वियसली पैरेलल सर्किट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं। सीरीज सर्किट अप्लायंस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज 220 वोल्ट एज दैट ऑफ पावर सप्लाई लाइन बिकॉज द वोल्टेज इज शेयर्ड बाय ऑल अप्लायंस। द अप्लायंस गेट्स लेस वोल्टेज हेंस डू नॉट वर्क प्रॉपरली। अब आपको पता है सीरीज में आपका करंट सेम रहता है बट वोल्टेज वेरी करती है। अब जो पीछे से जो हमें वोल्टेज आता है पावर सप्लाई से वो 220 आता है। यहाँ पर क्या वोल्टेज जो है शेयर हो जाती है, तो कम हो जाती है। तो एक अप्लायंस को जितनी वोल्टेज चाहिए उतनी नहीं मिलती, मतलब उतना वो काम जो है नहीं कर पाता अपना। तो उससे क्या है, उसकी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है। वो आपका जो अप्लायंस है वो भी खराब हो जाता है। पैरेलल में क्या है, सबको सेम मिलेगा ड्यू टू दिस ऑल अप्लायंस ऑल वर्क प्रॉपरली। सारे बल्ब्स को सेम मिलेगा, सबको सेम मिले, जिसकी वजह से वोल्टेज आपका डिवाइड नहीं होगा एंड वो अच्छे से काम करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देखो कौन सा बेटर है आपका, पैरेलल सर्किट। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट जो आपका एडवांटेज है, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन द इलेक्ट्रिकल बैलेंस द ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज टू मच। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। अब आप देखो कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस क्या है, करंट का जानी दुश्मन। रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई, करंट तो कम हो जाएगा। करंट कम हो जाएगा तो चलेगा कैसे अप्लायंस? तो इसीलिए हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन है यहाँ पर भी जो है उसका ड्रॉबैक है। पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से करंट जो है वो बढ़ जाता है। एवरी अप्लायंस कैन देयरफॉर ड्रॉ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट। जितना उसको करंट चाहिए वो वहां से ले लेगा, अदरवाइज उसको अदरवाइज उसको उतना करंट नहीं मिल पाएगा जितना उसको चाहिए।
अब यहाँ पर भी आप देखो आपका जो है पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे डोमेस्टिक सर्किट के लिए बेस्ट है। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर आपका सीरीज बेस्ट है, बट अगर हम एक डोमेस्टिक की बात करेंगे तो पैरेलल बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसके इतने एडवांटेजेस है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका लास्ट टॉपिक करेंगे। लास्ट के दो टॉपिक्स इसके बचते हैं, एक बचता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दूसरा आपका बचता है पावर एंड एनर्जी, जो कि आपने 9th में ही पढ़ा था, बट यहाँ पर मैं आपको दोबारा उसका थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।